दोस्तों 1 दिसंबर से बिहार में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होना है। नई सरकार पहली बार सदन में बैठेगी, स्पीकर का चुनाव होगा, लेकिन इससे पहले बड़ी हलचल शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने हड़कंप मचा दिया है। आप लोग देख रहे थे 14 नवंबर को नतीजे आए, तब से तेजस्वी शांत थे, चुप थे, लेकिन अब शादी में शिरकत हो रहे हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने मैदान संभाल लिया है। जानकारी अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से 30 नवंबर तक पटना स्थित राजद कार्यालय में 119 हारी हुई सीटों का समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष और पार्टी के प्रधान महासचिवों के साथ 1-to-1 बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव प्रत्याशियों से बूथ स्तर की रिपोर्ट, सामाजिक वर्गों में वोट शेयर और सहयोगी दलों के प्रदर्शन, पूरी चुनावी रणनीति पर खुलकर फीडबैक लेंगे। चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने सभी हारे प्रत्याशियों से भीतरघातियों की सूची भी मांगी थी। अब वे समझना चाहते हैं कि हार की वजह संगठनात्मक कमजोरी थी, रणनीति गलती थी या स्थानीय स्तर पर तालमेल की कमी थी। समीक्षा प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण 26 से 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 1 से 5 दिसंबर तक विधानमंडल के सत्र है, उसके कारण बैठक रोक दी जाएगी। दूसरा चरण 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद संगठन में बड़े बदलाव और नई रणनीति पर ठोस फैसले हो सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको मालूम होगा कि नई सरकार का गठन हुआ है। एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और इस बार बम्पर जीत एनडीए की हुई है। तो वहीं महागठबंधन की बुरी हार इस बार देखी गई है। तो तेजस्वी यादव इन हारों पर अब समीक्षा करेंगे। 119 प्रत्याशी जो है उनको अब बुलाएंगे। तेजस्वी यादव 1-to-1 बातें भी करेंगे और इन तमाम चीजों पर समीक्षा करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, हार का कारण क्या है, क्या कमी रह गया था। तो इन तमाम चीजों को तेजस्वी यादव बारीकी से देखेंगे। रणनीति गलती था, क्या समीकरण जो था वह गलत था, एक एक चीजों पर तेजस्वी यादव जो है वह अब ध्यान दे रहे हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि 14 नवंबर के जब से नतीजे आए तब से तेजस्वी यादव शांत थे, खामोश थे, पारिवारिक में भी फंसे हुए थे। रोहिणी आचार्य जिस तरीके से चली गई, उसके बाद तेजस्वी यादव कई तरह के मामलों से उलझे रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को भूलकर तेजस्वी यादव एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। और नई सरकार 1 दिसंबर को जो नए बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा, उसमें स्पीकर को भी चुनना है। लेकिन अब इन तमाम चीजों से आगे तेजस्वी ने अपनी रणनीति जो है वह शुरू कर दिया है कि आखिर किन वजहों से महागठबंधन की जो है बुरी हार हुई है। इन तमाम चीजों पर तेजस्वी एक बार फिर से समीक्षा करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नई रणनीति पर तेजस्वी यादव आगे भी बढ़ सकते हैं। बहरहाल, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बिहार 100 चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।